कि मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो मंथ है ये कोई नॉर्मल मंथ नहीं है, ये आशीषों का मंथ है। इस वर्ष में आपके लिए जो काम अब तक नहीं बने वो परमेश्वर का आत्मा आपके कामों को बनाने के लिए जा रहा है। आपके लिए बहुत सारे रास्ते परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है। ये पवित्र आत्मा का प्लान है और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू अपने लोगों के लिए आज दुआ करना, जो लोग लाइव में देख रहे हैं आज वो बड़ी बरकत पाने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर उनको बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करे तो आपको क्या करना है, आपको आज सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर के ये जो मंथ है ये मेरे लिए सच में आशीष का मंथ आने वाला है। और ये मंथ जो स्टार्ट हो चुका है तो ये मेरे लिए परमेश्वर ब्लेसिंग का मंथ है। आप इस तरीके से आज परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं सच में मैंने एक स्वप्न देखा और एक दर्शन देखा। उसमें मैंने देखा कि लोग बढ़ रहे हैं और स्वर्गदूत उतर रहे हैं और एक सीढ़ी उनके पास आ रही है और मैंने देखा कि वो लोग बड़ी ब्लेसिंग को पा रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अगर आज आप चाहे किसी भी समस्या में है, किसी भी परेशानी में है, किसी भी टेम्पटेशन में है, अगर आज आप कोई भी किसी भी परेशानी को लेकर आप टेंशन में है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है आप लोगों को कि जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्लान है उन लोगों के लिए सक्सेसफुल करना है उसने। अगर आज आपकी भागदौड़ अब तक खत्म नहीं हुई, परमेश्वर इसी मंथ में आपकी भागदौड़ खत्म करने के लिए जा रहा है। ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो 11 महीने से 2018 में भागदौड़ कर रहे हैं मकान लेने के लिए, घर लेने के लिए, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनकी भागदौड़ सफल नहीं हो रही। मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। जब आप इसको ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करता है, लेकिन वो दया उस इंसान को लेनी पड़ेगी जो भागदौड़ कर रहे हैं। आज इंसान को नहीं पता वो मकान लेने के लिए, घर लेने के लिए, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनकी भागदौड़ सफल नहीं हो रही। मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं। जब आप इसको ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करता है, लेकिन वो दया उस इंसान को लेनी पड़ेगी जो भागदौड़ कर रहे हैं। आज इंसान को नहीं पता, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि आदम और हव्वा मतलब क्यों भाग रहे थे। परमेश्वर ने उनको जंगल में रखा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, लेकिन उनकी भागदौड़ क्यों शुरुआत होगी? क्यों? क्योंकि जब उसने पाप किया, जब इंसान पाप करता है, बाइबल बताती है कि जब इंसान पाप करता है तो उसकी भागदौड़ उस दिन से शुरू हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब आवाज लगाई आदम और हव्वा को तो क्या हो गया कि वो एक वाटिका में क्या हो गया, एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन उसी समय क्या हो गया कि वो भाग गया परमेश्वर से, भगोड़ा हो गया। यही बात परमेश्वर बताना चाहता है कि आदम और हव्वा के बच्चे ने क्या किया, कैन और हाबिल ने क्या किया। कैन ने जब हाबिल को, अपने भाई को मार दिया तो उसी समय परमेश्वर की आवाज आई। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का चैप्टर उसका 4:12 तो लिखा, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मतलब कि इंसान के ऊपर एक शराप है कि चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी मतलब वो भागदौड़ कर ले, लेकिन उसकी भागदौड़ खत्म नहीं होनी है। वो एक बिजनेस करता है उसमें संतुष्ट नहीं है, वो खेती करता है संतुष्ट नहीं है, इंजीनियर बनता है संतुष्ट नहीं है, मतलब कि वो टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, कुछ भी बनता है वो संतुष्ट नहीं है। आज मतलब शरीर में क्या है, एक शारीरिक व्यक्ति वो भागदौड़ कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जानता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है वो जानता है, कहता है कि मेरी शरीर की भागदौड़ अब खत्म हो गई है, कि मैंने अच्छा कमाया, अच्छा पहना, अच्छी बिल्डिंग लगाई मैंने, लेकिन अब मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और शायद मेरी भागदौड़ अब खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागदौड़ आपकी खत्म नहीं हुई। उस समय वो बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि अंदर अंदर जानता है कि मेरी जो आत्मा की भागदौड़ है अब वो मेरी शुरू हो गई है, मतलब कि अब मैं रेस्ट करूंगा। एक इंसान क्या करता है, पैसा इसलिए जोड़ता है कि शायद अब मैं रेस्ट करूंगा और मैं अब आराम से बैठूंगा और मैं अब सारे काम छोड़ दूंगा, अब मैं अच्छे से परमेश्वर की महिमा करूंगा। मतलब कि वो बैठ जाएगा, लेकिन क्या
क्या करता है कि बूढ़ा होने के बाद भी एक बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि मेरी जो दौड़ थी, मकान बनाना, घर बनाना, बच्चों को सेट करना, सब कुछ मैंने किया अपनी लाइफ में, लेकिन बाद में वो सोचता है, कहता है यार एक शारीरिक भागदौड़ तो मैंने किया, लेकिन अब फिर मेरी एक भागदौड़ शुरू हो गई है, मैं तो एक भगोड़े की तरह हो गया हूं। जैसे कैन को शराब दिया, कैन के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया कि आज के बाद, कहता है कि तूने जो अपने भाई को मारा है, हत्या की है, पाप किया है, कह रहा आज के बाद तेरी भागदौड़ शुरू होगी, कहता तू भगोड़ा होगा। आज जो इंसान मतलब परमेश्वर को जानने के बाद पाप करता है, जो लोग पाप कर रहे हैं, मतलब वो शारीरिक, मतलब कि वो सोचते हैं कि शायद कि हम बहुत धनी हो गए हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कहता आप जितने मर्जी पाप करो, जितना मर्जी कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी भागदौड़ उतनी और ज्यादा लंबी होती चली जाएगी। जैसे इजरायलियों के 40 दिन में जंगल पार होना था, लेकिन 40 साल लग गए। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपना टाइम पीरियड मत बढ़ाओ। परमेश्वर बताना चाहता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना टाइम पीरियड बढ़ा लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, कह रहा है कि मेरी भागदौड़ तो अभी भी खत्म नहीं हुई, कि मैं तो कमाया, सब कुछ किया मैंने, अब शायद मैं शांति से मर जाऊंगा, लेकिन वो भागदौड़ उसकी शुरू होगी और वो कह रहा है कि अब मुझे वो खोज करना है कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं स्वर्ग जाऊंगा या मैं नरक जाऊंगा। यही महीना है कि इसी महीने में हम उद्धार पाते हैं, मतलब कि यही महीना है कि हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हम खुशखबरी का प्रचार करते हैं इस महीने में। इजरायली क्या करते थे, इजरायली पूरे वर्ष में अपने पापों की क्षमा कराने के लिए बाइबल बोलती है कि वो नए वर्ष में इकट्ठे होते थे। आज भी लोगों ने यही शुरू किया हुआ है कि वो नए साल पे प्रार्थना करते हैं, नए साल पे वो शुरुआत करते हैं, नए साल पे हम सुधरेंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि विश्वासी क्या करते हैं, इजरायली क्या करते थे, एक अच्छे इजरायली क्या करते थे विश्वासी, वो 10वें महीने में उपवास करते थे, मतलब कि नए साल में जाने से पहले वो तैयारी करते